हेलो, नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों बॉलर्स के बारे में जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि यह बॉलर जो है पशुओं में किन डिजीज़ में कार्य करती है, क्या इसकी डोज रखनी है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, दूध पर इसका क्या प्रभाव है, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बात करेंगे पहली बॉलर सेरिडीफोर्ट के बारे में, जिसमें सोल्ट है एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेराटिपेप्टिडेज। यह बॉलर जो है एनाल्जेसिक के रूप में कार्य करती है, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मस्टेटिस, मेट्राइटिस, फुट एंड माउथ डिजीज, एलएचडी आदि। विस्तार से बात करूँ तो यह बॉलर जो है दर्द निवारण के लिए भी उपयोग में ली जाती है, यानी कि एनाल्जेसिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही पशु में एंटीपायरेटिक, जैसे कि पशु को बुखार हो जाए, पशु का तापमान जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तब क्या है कि इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन बन जाए, लाइक पशु में किसी प्रकार की सूजन देखने को मिले, पशु को एडिमा हो जाए, मास्टाइटिस हो जाए, तब भी इसका उपयोग करेंगे। सूजन लाइक किसी भी प्रकार की यदि पशु में आर्थराइटिस हो जाए, भाई पशु जो है लंगड़ा कर चल रहा है या फिर उसको चलने में दिक्कत हो रही है, तब इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूजन हुई, सूजन के लिए हम इस बॉलर्स का उपयोग पशु में करेंगे। साथ ही मास्टाइटिस, थनैला हो जाए, तब भी इसका उपयोग हम करेंगे। मुख्यतः ये थनैला के लिए भी उपयोग में की ही जाती है। यदि शुरुआती कंडीशन में थनैला हो रहा है, यानी कि यदि शाम को यदि दूध निकाला है, सुबह में यदि दूध के साथ चीतड़े आ रहे हो, खून आ रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या है कि बॉलर जो है आप शुरुआती कंडीशन में पशु को दे सकते हैं। ज़्यादा बढ़ने पर आप पशु चिकित्सक की हेल्प जरूर लें, उनकी परामर्श से ही आगे इलाज करें या फिर बॉलर्स दें, लेकिन एक शुरुआती कंडीशन में आप बॉलर्स दे सकते हैं। साथ ही मेट्राइटिस कंडीशन, लाइक पशु में किसी प्रकार का यदि बच्चादानी में मवाद बढ़ जाए, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। वो बात की बात रही कि एंटीबायोटिक जो कि ज़्यादा बढ़ने पर हमें पशु चिकित्सक की हेल्प लेनी रहती है और एंटीबायोटिक देनी रहती है। साथ ही जैसे एफएमडी हो जाए, फुट एंड माउथ डिजीज़ में भी इसका एक अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एफएमडी डिजीज़ में क्या होता है कि पशु में बुखार हो जाता है, तो उस बुखार को कम करने के लिए, तापमान कम करने के लिए इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही इसका बहुत उपयोग रहा है एलएचडी बीमारी में, लंपी स्किन डिजीज़ के बीमारी में, तो इस बीमारी में इसका बहुत उपयोग रहा है। तो यदि इस प्रकार के कभी केस मिले टेम्परेचर हाई वाले एलएचडी लाइक उसी तरह के, तो इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। बात करेंगे दूसरी बॉलर्स के बारे में, जिसका नाम है सेराकाइड, जिसमें सोल्ट है सेराटिपेप्टिडेज बॉलर्स। यह भी एनाल्जेसिक और इन्फ्लामेटरी कंडीशन, मास्टाइटिस, अडर एडिमा आदि में काम करती है। जैसे कि एनाल्जेसिक के रूप में इसका कार्य करेंगे, पशु में दर्द निवारण के लिए भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही इन्फ्लामेटरी कंडीशन बन जाए, पशु में किसी प्रकार की कोई भी सूजन यदि पशु में देखने को मिले, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। पशु के थनैला रोग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पशु में थनों में सूजन हो जाए या फिर अडर में सूजन हो जाए, अडर एडिमा हो जाए, या एडिमा मतलब अडर में यदि किसी प्रकार का फ्लूइड भर जाए, पानी भर जाए, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। बात करेंगे तीसरी और आखिरी बॉलर्स के बारे में, जिसका नाम है सेरागाइन प्लस, जिसमें सोल्ट है सेराटिपेप्टिडेज, पैरासीटामोल एंड मेलोक्सिकैम। यह बॉलर्स भी दर्द बुखार सूजन की बहुत ही अच्छी बॉलर्स हैं। इसमें दर्द बुखार सूजन के अलावा इसको मास्टाइटिस, मेट्राइटिस, एफएमडी, एलएचडी आदि में उपयोग में लिया जाता है। पशु में किसी भी प्रकार की सूजन, दर्द बुखार हो, तब इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बॉलर्स की डोज रेट के बारे में। डोज रेट ये है कि पशु का यदि लार्ज एनिमल है जिसका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, तो इस कंडीशन में क्या है कि 2 बॉलर सुबह और 2 बॉलर शाम पशु को दे सकते हैं। यदि स्मॉल एनिमल है 100 से 150 किलो जिसका बॉडी वेट है, तो इस कंडीशन में 1 बॉलर उसको दे सकते हैं सुबह और 1 बॉलर शाम को, लगातार 4 से 5 दिन तक, यदि ऐसी कोई कंडीशन बनी है तो। गॉटन शेप में देंगे हाफ बॉलर्स, और 20 से 50 केजी बॉडी वेट वाला पशु जो है, तो उसमें क्या है कि 1/3 भाग पशु को देंगे। यदि कि छोटा काफ हो 20 से 50 केजी जिसका बॉडी वेट हो, तो इस कंडीशन में क्या है कि 1/3 भाग उसको हम देंगे सुबह और शाम। आगे बात करेंगे प्रेगनेंसी की, तो ये तीनों बॉलर्स जो है प्रेगनेंसी सेफ है, यानी कि प्रेग्नेंट पशु को आप ये बॉलर्स दे सकते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो मुख्यतः साइड इफ़ेक्ट तो इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इसको कुछ कंडीशन है जिसमें उसको इन बॉलर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि यदि कोई पशु में किसी प्रकार का यदि आपको गोबर के साथ ब्लड दिखाई दे रहा हो, यानी कि पशु में यदि गोबर के साथ ब्लड आ रहा हो, यूरिन के साथ ब्लड आ रहा हो, और पशु में किसी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन बनी हो, तो इस कंडीशन में क्या है कि डॉक्टर का परामर्श
ज़रूर लें। उनकी देखरेख में या फिर उनसे पूछताछ करके ही बॉलस का इस्तेमाल पशु में करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो फाइनली आपको इन बॉलस पर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।